हेलो व्यूअर्स, लॉजिक्स इन अकाउंट्स में स्वागत है आपका। आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे हिडन गुडविल के क्वेश्चन पर एक लेजर, यानी कि हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, रिवैल्यूएशन, ये सब करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने अपने हिडन गुडविल डिस्कस किया तो उसमें हमने जर्नल एंट्रीज करी थी, कैलकुलेशन समझी थी। आज हम कैलकुलेशन करेंगे और साथ में उसका लेजर बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। पुराने वीडियोस जरूर देखिएगा जिसमें हमने गुडविल की कॉन्सेप्ट, रिजर्व्स, कैपिटल अकाउंट बनाने सिखाए थे। उसके बाद ये लॉन्ग क्वेश्चंस आपको शुरू करने चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपके पास पीडीएफ की फॉर्म में अटैच्ड है। देखने से पहले प्लीज क्वेश्चन को देखना अच्छे से देखिएगा, तभी इसका सोल्यूशन आपको समझ में आएगा। मैं क्वेश्चन को समरी फॉर्म में लिख रही हूँ। ठीक है, चलिए क्या है क्वेश्चन देखते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स। ए एंड बी पार्टनर्स हैं, आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 3:1। 3:1 की रेशो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट हमको गिवन है। सी इज एडमिटेड एज पार्टनर फॉर 3/8 शेयर इन प्रॉफिट्स। सी आया और उसको 3/8 शेयर मिलेगा विद ए कैपिटल ऑफ ₹3,60,000। कितने कैपिटल लेकर आ रहा है? वो कैपिटल लेकर आ रहा है 3,60,000। ये क्वेश्चन को हम समरी फॉर्म में लिख रहे हैं। कभी भी क्वेश्चन करना हो, लॉन्ग क्वेश्चंस पर्टिकुलरली, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप उसको समरी फॉर्म में क्वेश्चन को लिख लीजिए, इजी हो जाता है फिर आगे करना। ठीक है, 3,60,000 की कैपिटल वो लेकर आ रहा है। नाउ इट वॉज डिसाइडेड दैट 1, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 3:2:3। 3:2:3। तो ओल्ड रेशियो भी है हमारे पास और हमारे पास न्यू रेशियो भी है, तो इससे एक तो हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, याद है ना सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्यों निकालनी है? गुडविल की एडजस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि चाहे नया पार्टनर अपने हिस्से का प्रीमियम लाए या ना लाए, ओल्ड पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में मिलता ही है गुडविल का शेयर। ठीक है, ओके। उसके बाद अब कुछ एडजस्टमेंट्स आती हैं हमारी रिवैल्यूएशन से रिलेटेड। ठीक है, तो फटाफट से हम इनको रिवैल्यूएशन में लिखते चलते हैं। आइए रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाते हैं। ओके, चलिए हम ऐसे करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट हम इधर बना लेते हैं। वी कैन मेक इट हियर आल्सो। चलो इधर ही बना लेते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है आइए देखते हैं। क्रेडिटर्स ऑफ ₹10,000 आर नॉट लाइकली टू क्लेम। मतलब 10,000 रुपए के क्रेडिटर्स हैं, ऐसा लग रहा है वो अपने पैसे नहीं मांगेंगे। फॉर वट एवर रीजन, कुछ भी होगा वो पैसे नहीं मांगेंगे। तो फर्म की तो लायबिलिटी कम हो गई। लायबिलिटी कम हो गई तो क्या होगा? ऑब्वियसली फर्म को गेन हो गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। हाँ, अगर नॉमिनल अकाउंट है तो गेन को क्रेडिट करते हैं। तो क्रेडिट साइड में लिख दीजिए बाय क्रेडिटर्स, क्योंकि क्रेडिटर्स कम होना फर्म के लिए तो गेन की बात होगी ना। 10,000 रुपीज आ गया यहाँ पर क्रेडिट में। ठीक है, चलिए आगे। मशीनरी विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। मशीनरी बैलेंस शीट में चेक करिए, मशीनरी कितने की है? 2,10,000 की। कितना डेप्रिसिएशन लग रहा है? 10%। तो डेबिट साइड में आप लिखोगे टू मशीनरी 21,000। कैसे निकाला मैंने? 2,10,000 बैलेंस शीट में गिवन है, उसका 10% निकाला 21,000। एंड फर्नीचर बाय ₹5,000, और फर्नीचर 5,000 से डेप्रिशिएट हो रहा है। ये भी एसेट की वैल्यू कम हो रही है, तो हमने एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो यहाँ पर लिख दिया। व्यूअर्स आपने देखा होगा मैं वीडियो में ना शॉर्ट फॉर्म्स हम लिखते हैं। फॉर मशीनरी हम MACH लिख देते हैं, फॉर फर्नीचर FUR। तो मेरा ख्याल है आपको, क्योंकि आप साथ साथ सुन भी रहे हो ना, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, ओके। स्टॉक इज रीवैल्यूड एट ₹2 लाख। पहले स्टॉक कितने का है? 1,40,000 का। अब कितने का हो गया? 2 लाख का हो गया। तो स्टॉक की वैल्यू तो बढ़ गई। हाँ, बढ़ गई ना वैल्यू, 1,40 से 2 लाख हो गया। बढ़ गई तो ये तो फर्म के लिए गेन हो गया। तो क्रेडिट रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक बार दोबारा बता दूं, नॉमिनल अकाउंट है। डेबिट साइड में आप लिखते हो एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट साइड में लिखते हो गेन्स एंड इनकम्स। तो कितने का स्टॉक बढ़ रहा है? 60,000 रुपीज का।
ठीक है, 60,000 का। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड एट 10% ऑफ डेटर्स। डेटर्स का 10% जो है वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में जा रहा है। हमेशा याद रखिए, हमने एक सेपरेट वीडियो डाली थी जिसमें हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के बारे में बताया भी था, बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के बारे में। 10% का प्रोविजन क्रिएट करना है, पहले बैलेंस शीट में चेक कर लिया कीजिए, लाइबिलिटी साइड में भी हो सकता है या एसेट साइड में एज अ नेगेटिव आइटम हो सकता है, डेटर में से माइनस। इस क्वेश्चन में नहीं है पर फिर भी आदत बनाइए, जब भी क्वेश्चन करिए जरूर चेक करिए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में तो नहीं है, तो सीधा डेटर्स हैं 80,000 के, उसका 10%, तो 80,000 का 10% कितना आ गया, 8,000 आ गया, है ना। क्या लिखा हमने यहाँ पर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, D/D लिख दिया मैंने, डाउटफुल डेट्स 8,000, ठीक है। अच्छा आगे, पार्टनर्स डिसाइडेड टू वैल्यू गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल। तो ये अभी हम बात करते हैं, जरा हम रिवैल्यूएशन का देख ले। देखिए भाई, क्रेडिट का टोटल आ रहा है कितना, 70,000, ठीक है, 70,000, और डेबिट का आ रहा है 21 और 8 29 और 5 34, तो इसका मतलब कितना गेन हो गया, 36,000 का आ गया गेन, ठीक है व्यूअर्स, ये आ गया गेन 36,000 का। किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में, ठीक है ना, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्या है, 3:1, तो हम यहां लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए और बी 36,000 को 3:1 की रेशो में बांटेंगे, तो यानी कहने का मतलब है 4 से डिवाइड करा ना, तो 4 से डिवाइड करा 9, 9 × 27, ए को मिल जाएगा 27,000 और बी को मिल जाएगा 9,000। ये हमने इनर कॉलम में लिख दिया, 36,000 को हमने डिवाइड कर दिया 27 और 9 में, ठीक है, ये हमने कर दिया। चलिए अब क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे, अच्छा अब जरा गुडविल की बात तो करें पहले। कहते हैं पार्टनर्स डिसाइडेड टू वैल्यू गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल। हमने पुराने वीडियो में भी, अभी जो हमने इससे पीछे भी डाली उसमें भी हमने यही बताया था आपको कि हिडन गुडविल आपको कैसे पता चलता है। नंबर 1, नया पार्टनर जो है अपने हिस्से का प्रीमियम नहीं लाता। नंबर 2, ये भी नहीं बताया जाता कि वो कितना गुडविल लेकर नहीं आ रहा, कितना प्रीमियम नहीं ला रहा, ठीक है। बस हम क्या करते हैं, नए पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पर निकालते हैं, और क्वेश्चन में तो साफ साफ लिखा भी हुआ है, मतलब ये हिडन गुडविल का क्वेश्चन है, ठीक है। इसके लिए हमने क्या कहा था कि पहले पता करिए कि कैपिटल जो है सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद कितनी बची है। तो अब हम क्या करते हैं, आइए कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और पता करते हैं कि गुडविल को छोड़कर बाकी सारी एडजस्टमेंट्स अगर हम लें, गुडविल कौन सी एडजस्टमेंट में जो गुडविल जो नए पार्टनर को लेकर आनी चाहिए उसको छोड़कर बाकी एडजस्टमेंट्स हम करें, तो देखते हैं कि उनकी कैपिटल कितनी आती है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए व्यूअर्स, हम चलेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो आइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, ये 3 पार्टनर्स हैं, ए बी सी, ए बी हो गया सी, मतलब ये ए बी सी, ठीक है, और ये पर्टिकुलर्स का कॉलम हो गया हमारा। ऑल राइट, चलिए ठीक, ये हमने नाम लिख दिए ए बी सी, ए बी सी। ओके, हमने अपने वीडियो में जो है पहले ही ऑलरेडी इनके स्टेप्स जो है कैपिटल के बता रखे हैं, आई एम श्योर वो आपने देखे होंगे। पहला क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस, तो बैलेंस शीट में देख के लिखिए ओपनिंग कैपिटल, राइट। ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना, 4 लाख, ए की कैपिटल दे रखी है, 1 लाख बी की कैपिटल दे रखी है, ठीक है, ओपनिंग कैपिटल। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं रिजर्व्स। बैलेंस शीट में चेक करिए कुछ रिजर्व्स हैं, हाँ इस क्वेश्चन में 40,000 के रिजर्व हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे जनरल रिजर्व, 40,000 है ना, ओल्ड रेशियो में डिवाइड करना है। ओल्ड रेशियो क्या है, 3:1, तो 3:1 का मतलब है कितना हो गया, 30,000 मिलेगा ए को और
बी को मिलेगा 10,000। ये लिख लिया, ठीक है। साथ में ही चेक करिए कोई और रिजर्व तो नहीं है, नहीं इस क्वेश्चन में और नहीं है। गुडविल दे रखी है बैलेंस शीट में एसेट साइड में, फिक्टिशियस एसेट, हम बार बार हर अपने वीडियो में इस बात को लेते हैं। फिक्टिशियस एसेट बैलेंस शीट में एसेट साइड में हो सकती है गुडविल, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सस्पेंस या P&L सस्पेंस या सिर्फ P&L, ये फिक्टिशियस एसेट है, एसेट साइड में होती हैं। ये लॉसेस हैं, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में इसको डेबिट कर देते हैं, खत्म करना होता है इन्हें, तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे, हम डेबिट साइड में लिखेंगे टू गुडविल 40,000 की दे रखी है ना एसेट साइड में, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 30,000 एंड 10,000, ठीक है, 30,000 और 10,000, ठीक। आगे रीवैल्यूएशन का गेन, इस क्वेश्चन में गेन आया है, क्रेडिट में लिखेंगे, लॉस आ तो डेबिट में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कहा रीवैल्यूएशन अकाउंट कितना कितना था 27,000 एंड 9,000, ठीक है, ये ले लिया हमने। ओके, अब नेक्स्ट नए पार्टनर की कैपिटल 3,60,000 है, पार्टनर की कैपिटल है नए पार्टनर की, तो उसकी कैपिटल में क्रेडिट कर दी जाएगी, ठीक है ना। किस नाम से, कैश या बैंक, आपको बैलेंस शीट में देखना है कौन सा अकाउंट है, कैश है कि बैंक है। अगर जो है वो ले लो, दोनों हो तो प्रेफरेबली बैंक ले लो। इस क्वेश्चन में कैश इन हैंड है तो हम कैश अकाउंट ही लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट, नए पार्टनर की कैपिटल में 3,60,000 लिख दिया, ठीक है। चलो ये भी हो गया। अब हमें पता है व्यूअर्स कि हमें सब कुछ अब लिख लिया हमने, जो जो क्वेश्चन में था वो हमने लिख लिया। अब प्रीमियम की बात है, अब बात है प्रीमियम, नए पार्टनर को अपने हिस्से का प्रीमियम लाना था, प्रीमियम फॉर गुडविल, जो कि वो नहीं लाया। लेकिन आपको याद है ना, हम बार बार इस बात को कहते हैं कि लाए या ना लाए, उनको पुराने पार्टनर्स को तो मिलना ही है, नंबर 1। और जो पुराने पार्टनर्स को मिलना है वो नया पार्टनर अपनी कैपिटल में से देगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? जो पुराने पार्टनर्स को मिलना है, जो उसमें क्रेडिट होगा, वो नए पार्टनर की कैपिटल से डेबिट हो जाएगा। इसमें हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं, हमारी ये अजम्पशन है कि हम गुडविल के पैसे को उसकी कैपिटल से काटेंगे। आप चाहें तो करंट अकाउंट से भी काट सकते हो, उस केस में फिर आप डेबिट नहीं करोगे, ठीक है, डेबिट नहीं करोगे। अब हम क्या करेंगे व्यूअर्स, हम वर्किंग नोट में आएंगे और पता करेंगे, जैसे कि हमने उस वीडियो में भी कहा था कि एक्चुअल कैपिटल पता करिए, नंबर 1। नंबर 2, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस पता करिए नए पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पर, ठीक है ना। ये बात आई होप आपको समझ आ गई होगी। हम इधर वर्किंग नोट में आते हैं और हम ये रिवैल्यूएशन आई होप आपने देख लिया होगा, हम इसको रब कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी आप डिस्कस हम ये हो चुका है, तो हम इसको रब कर देते हैं और यहाँ पर हिसाब लगाते हैं। आइए पता करते हैं टोटल एक्चुअल कैपिटल ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस की एक्चुअल कैपिटल कितनी है कितनी इस समय ऑफ बिजनेस, उनकी कैपिटल है कितनी, बिजनेस की एक्चुअल कैपिटल कितनी है। कैसे लगाएं, देखिए सीधी सी बात है, जो ए और बी का क्रेडिट का टोटल आ रहा है उसमें से डेबिट का टोटल माइनस कर लो। आपको याद होगा हमने पुराने वीडियो में भी डिस्कस किया था कि उनकी सारी एडजस्टमेंट्स के बाद कैपिटल निकाल लो, सिर्फ गुडविल का हिस्सा छोड़ दो, बाकी निकाल लो। तो अगर मैं देखूं तो इस केस में ए का क्रेडिट का टोटल आ रहा है 4 लाख, ही हो गया 4 30 और 4 27, यानी कि ये बन गया 4,57,000, जिसमें से डेबिट में 30,000 है वो मैंने माइनस कर दिया तो निकला 4,27,000। ए का निकला 4,27,000 प्लस बी का निकालते हैं। बी का है 1 लाख, ये रहा 10,000, ये रहा 9,000, ये रहा 1,19,000, उसमें से 10 माइनस कर दिया 1,09,000, ठीक है। और सी की कैपिटल भी हमको पता है 3,60,000, ठीक, ये हमने कर लिया। हम अगेन हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये कैपिटल हम उसमें से जो वो हिस्से का अपनी गुडविल नहीं लेकर आया उसकी कैपिटल में से काट रहे हैं। अगर आप नहीं काटना चाहते तो करंट अकाउंट लिख सकते हो, फिर उस केस में आप कैपिटल में से नहीं काटोगे, दोनों ठीक है। अब देखते हैं टोटल क्या बना। ये हमारा टोटल बन गया 4 और 1 5
और 3 8, 8 लाख तो ये हो गया, ठीक है। 27 और 9 36, 36 और 60, यानी कहने का मतलब है 4 3 7 1 8, 8 लाख 96,000। एक बार और क्रॉस चेक कर लें, एक बार और क्रॉस चेक कर लेते हैं। 9 7 16, 3 और 6 9, 4 3 7 और 1 8, 8,96,000 इनकी कैपिटल है एट प्रेजेंट, ठीक है। अब चेक करें कि अगर सी के कैपिटल को बेस माने, अगर उसको आधार माने, तो कैपिटल होनी कितनी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, बिजनेस की कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी है। सी कितनी कैपिटल लेकर आ रहा है, 3,60,000। उसका शेयर कितना है, क्वेश्चन में दे रखा है 3/8। टोटल कितनी हो गई, 8/3। उसका रेसिप्रोकल ले लिया ना, क्योंकि अगर हमने कहा कि अगर कैपिटलाइज वैल्यू x है तो 3/8 ऑफ x इज इक्वल टू 3,60,000, उससे हम उसकी कैपिटल निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये आ गया 12, मतलब इसको डिवाइड करें तो 12 12 8 96, 9,60,000, ठीक है ना, ये आ गया। यानी 8,96,000 रुपीज लगाकर पार्टनर्स 9,60,000 का बेनिफिट ले रहे हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्योंकि गुडविल का तो यही बेनिफिट होता है ना कि आपने पैसे कम लगाए लेकिन बिकॉज ऑफ योर रेपुटेशन आप प्रॉफिट ज्यादा कमाते हो। इस केस में देखिए अगेन 8,96,000 कैपिटल है, जबकि अगर सी की कैपिटल को बेस माने तो 9,60,000 होना चाहिए। 64,000 रुपीज, ठीक है ना, 64 आया ना, हाँ 64,000 रुपीज जो हैं वो उन्होंने लगाए नहीं हुए, वो गुडविल का बेनिफिट है। तो गुडविल ऑफ द फर्म कितने की हो गई, गुडविल ऑफ द फर्म हो गई 9,60,000 में से 8,96,000 माइनस कर दिया, यानी कि 64,000 ये फर्म की गुडविल हो गई। इसमें सी का हिस्सा कितना बनता है, 3/8 बनता है, ठीक है ना। वो हम डिवाइड करेंगे उसके हिस्से को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी तो कैलकुलेट कर लें। ओल्ड रेशियो है 3:1 और न्यू रेशियो है 3:2:3। तो आइए पता करते हैं कितना सैक्रिफाइसिंग है। ए सैक्रिफाइसिस ओल्ड माइनस न्यू, यानी कि 3/4 अब -3/8 माइनस करा तो निकला 3/8। बी सैक्रिफाइसिस, बी कितना कर रहा है, बी सैक्रिफाइस कर रहा है 1/4 -2/8, यानी कि 0। बी कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं कर रहा। अब 64,000 की गुडविल है, 64,000 की गुडविल है, जिसमें सी का हिस्सा कितना बनता है 3/8, तो 8 24,000 रुपए की गुडविल है, जो केवल ए के शेयर में जाएगी, क्योंकि बी कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं कर रहा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे ए के क्रेडिट में लिख देंगे बाय सीज कैपिटल अकाउंट 24,000, ठीक है ना। 24,000 सी में क्रेडिट कर दिया, सॉरी ए में क्रेडिट कर दिया, और सी में डेबिट भी कर देते हैं। अगर आप कैपिटल में से काटते हो, अगर करंट से काटते हो तो फिर डेबिट मत करिएगा, ठीक। टू एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ए को मिल गया, सी ने अपने में से दे दिया। अब बैलेंस कैरी डाउन निकाल लीजिए, बैलेंस कैरी डाउन, ठीक। तो देखो हमने ऑलरेडी हिसाब तो लगाए हुए ना, ए की पहले कैपिटल कितनी आ रही थी 4,27,000, उसको 24 और मिल गई है, तो यानी कि 20 50 40 51 4,51,000। एक बार क्रॉस चेक और कर ले, 7 4 11, ठीक है ना। बी की तो ऑलरेडी चेंज ही नहीं हुई है 1,09,000, और सी की कम हो गई 3,60,000 में से 24 कम हो गया, यानी कि 3,36,000, ठीक। व्यूअर्स मेरा ख्याल है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। हमने बेसिकली क्या करा है, हमने कैलकुलेशन करी हुई थी ना, बस ए को 24 मिला तो हमने ए में 24,000 ऐड कर दिया, सी में से 24 कम कर लिया, बी ने तो ना सेक्रीफाइस करा ना गेन करा, तो उसको कुछ भी नहीं हुआ, ठीक। चलिए अब हम बनाएंगे व्हाट, बैलेंस शीट।
ठीक है, टोटल्स आप लिख लोगे। आप प्लीज साथ साथ वो चेक कर लिया कीजिए, क्या नाम है, कैलकुलेशन एरर अगर कुछ हो तो। बैलेंस शीट याद है ना, बैलेंस शीट का क्या तरीका है, पुरानी बैलेंस शीट देखते चलिए और साथ में जो जो चेंजेस हैं वो चेंजेस करिए, और क्या नाम है, जो जिनमें चेंज नहीं है एज इट इज लिखिए। आइए सबसे पहले है, हम एसेट साइड में चलते हैं। फर्नीचर, फर्नीचर कितने का बुक्स में है, 60,000। अगर आपको याद हो क्वेश्चन में कहा था 5,000 का कम हो रहा है, तो कितने का रह गया, 55,000 का रह गया फर्नीचर। नेक्स्ट क्या है, स्टॉक। अगर आपको याद हो स्टॉक की वैल्यू बढ़ रही बताई थी, 2 लाख का हो गया था ना, तो हम 2 लाख ही लिखेंगे क्योंकि उसकी वैल्यू बढ़ गई थी। स्टॉक 2 लाख का हो गया। डेटर्स याद है ना, डेटर्स का 10% प्रोविजन मेंटेन करना था, तो डेटर्स आपको याद है हमने बता रखे हैं, हम बार बार इस बात को डिस्कस करते हैं कि अगर क्या नाम है, प्रोविजन है, चाहे तो आप इसमें से माइनस करके लिख दीजिए या लाइबिलिटी साइड में लिख दीजिए, दोनों तरीके ठीक है। तो चलो इस बार हम ये करते हैं, हम 80 यहां पर लिखते हैं और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लाइबिलिटी साइड में, दोनों ठीक है। आपको सिर्फ समझाने के लिए कि दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो 8,000 का प्रोविजन हम यहां पर लिख लिया हमने लाइबिलिटी साइड में। आगे बढ़ते हैं, कैश इन हैंड, ये बढ़ गया कैसे, पहले कितने का दे रखा है क्वेश्चन में, 1,40,000 का, और नया पार्टनर भी तो लेकर आया, कितनी कैपिटल लेकर आया, 3,60,000 की लेकर आ गया, राइट है ना, 360 की लाया। विड्रॉ तो किसी ने कुछ करा ही नहीं, तो कितने की हो गई, 5 लाख की हो गई ना कैश, कैश हो गया 5 लाख का, ठीक है। मशीनरी, अगर आपको याद हो मशीनरी 10% की कम हो रही थी, सो वी राइट हियर मशीनरी 10% कम हो गई, 2,10,000 थी ना, 21,000 की कम हो गई थी, तो 20 माइनस करा तो 190, 189, मतलब कि 1,89,000, हमने 21,000 कम कर दिया, ठीक है। अगला है गुडविल, ये तो ऑलरेडी राइट ऑफ हो चुकी है, कैपिटल में खत्म हो गई है, ठीक। आगे चलते हैं लाइबिलिटी साइड में, सन्ड्री क्रेडिटर्स। अगर आपको याद हो क्वेश्चन में दे रखा कि 10,000 के क्रेडिटर्स क्लेम नहीं करेंगे, तो क्रेडिटर्स तो कम हो गए, कितने के हो गए, रह गए 90,000 के रह गए। बिल्स पेबल, इनमें कोई चेंज नहीं आया, इसको हमने एज इट इज लिख दिया है 30,000। आगे जनरल रिजर्व, ये हम बांट चुके हैं। उसके बाद आई कैपिटल्स, ए बी और सी की कैपिटल, ए की कैपिटल 4,51,000, बी की कैपिटल 1,09,000, ठीक है, 1,09,000, सॉरी 4,51,000, ठीक। और सी की कैपिटल 3,36,000। अगर आप इसमें से नहीं काटते हो सी की कैपिटल में से, तो फिर यहाँ पर सी की कैपिटल 3,60,000 लिखी जाएगी और एसेट साइड में 24,000 रुपीज लिख दिया जाएगा, सीज करंट अकाउंट। दोनों ऑप्शंस करेक्ट है, ठीक है। आप इसका टोटल कर लेंगे और टोटल हमारा ये मैच कर जाएगा, ठीक। हम लॉजिक को देखिए, हमने करा क्या है, हम इसको क्विकली समराइज करें। ये क्वेश्चन हिडन गुडविल के था, क्योंकि गुडविल ना तो दे नया पार्टनर लाया, ना बता रखा कितना लाया, कितना नहीं लेकर आया। हमने क्या किया, हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, उसमें हमने रिजर्व्स, रिवैल्यूएशन का गेन, फिक्टिशियस एसेट्स, नए पार्टनर की कैपिटल लिखी, गुडविल की बात रह गई थी, हमने वर्किंग नोट में पता करा कि पता करो भाई एक्चुअली कैपिटल है कितनी। फिर हमने कहा कि नए पार्टनर के कैपिटल को अगर आधार माने तो कितनी कैपिटल होनी चाहिए, दोनों का डिफरेंस बन गया था हमारा गुडविल। उस गुडविल में नए पार्टनर का शेयर निकाल लिया, आ गया। सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाली इस क्वेश्चन में, क्योंकि 1:0 आ गई थी सैक्रिफाइसिंग रेशो, तो केवल ए ने सैक्रिफाइस करा, तो हमने सारे का सारा उसके हिस्से की जो बनता था, जो उसने सैक्रिफाइस करा था, सी का जो गुडविल लेकर आनी थी वो ए में क्रेडिट कर दिया, सी में डेबिट कर दिया, और उसके बाद हमने बैलेंस शीट बना ली। तो मेरा ख्याल है आपको समझ में आ गया होगा व्यूअर्स। अच्छे से इसको देखिए, स्टेप्स में देखिए, साथ साथ करते जाइए, क्वेश्चन को पढ़िए, कंसेप्चुअल वीडियोस देखिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को लेकर आएंगे। टिल देन, गुड बाय ऑल ऑफ यू।